हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि माता पार्वती को महादेव जब वो विग्रह देते हैं जो ऋषि दधीची ने माता पार्वती को बाल्यावस्था में दी थी और उसमें ध्यान लगाने के लिए कहते हैं, तो माता पार्वती को सब कुछ याद आ जाता है। सब कुछ, अपने बचपन से लेकर बड़े होने पर तपस्या करना, शिव से विवाह, तंत्र विद्या, उसके बाद मत्स्य कन्या बनने का आदेश, मत्स्य कन्या बनना, और उसके बाद आज तक का जो जो कुछ हुआ, एक एक बात माता पार्वती के चित्त में नजर आनी शुरू हो जाती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो सिर्फ इतना ही कह पाती हैं, महादेव, क्योंकि अब वो जान चुकी हैं कि वो पार्वती हैं और जो सामने मछुआरा खड़ा है वो कोई और नहीं, वो महादेव हैं। और ये बात जब उनके मन में आ गई, जब उन्हें दिख गई, तो वो तुरंत पर्दा हटाती हैं और बाहर आ जाती हैं, महादेव के समक्ष खड़ी हो जाती हैं। और उनके समक्ष खड़े होने के बाद उनको देखते हुए वो पांव छूती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं, क्योंकि आज माता पार्वती को उनके स्वामी के दर्शन हो गए। बहुत प्रसन्न है माता पार्वती भी, महादेव भी। महादेव हृदय से लगा लेते हैं माता पार्वती को, हृदय से लगा कर कहते हैं कि माता पार्वती को बड़े प्यार से उनके सर पे हाथ फेरते हैं आशीर्वाद की मुद्रा में और कहते हैं कि पार्वती, आज तुम्हारा जन्म सफल हुआ है। आज तुम एकाग्रता और मूर्ति पूजन के आयामों में परिपूर्ण हो गई हो। आज तुमने इस मूर्ति में अपने मन को एकाग्र कर अपने पिछले जन्मों को जान लिया। इससे बड़ी एकाग्रता और क्या हो सकती है। तुम्हारा जन्म जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हुआ था वो आज पूर्ण हो गया है। अब देखिए, ये जो माता पार्वती ने मूर्ति में, उस विग्रह में एकाग्र होके अपना पूर्व जन्म जान लिया था, अगर हम सब भी चाहें तो हम ये कर सकते हैं। हमें जरूरत है तो एकमात्र एकाग्रता की, और एकाग्रता को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है त्राटक। मैंने त्राटक की विधि वैसे तो अपने ग्रुप में सबको बताई थी, लेकिन हम इस विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का त्राटक करने से हम 4-5 महीने में उस स्थिति में पहुंच सकते हैं कि हम अपने बारे में भी सब जान सकते हैं, अपने जीवन में आगे होने वाली घटनाओं को जान सकते हैं, और अपने सम्मुख खड़े हुए व्यक्ति को देखकर उसके बारे में सब जान सकते हैं। ये सब चीजें हो जाती हैं, बस इसके लिए चाहिए तो मेहनत। अगर आपने बिना नागा किए 4-5 महीने मेहनत कर ली अपने ऊपर, तो आपके लिए भी ये सब कुछ प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है। और माता पार्वती को एकाग्रता सिखाने के पीछे महादेव का तात्पर्य यही था। अगर आपको याद होगा, कथा में मैंने आपको ये बताया था कि महादेव ने माता पार्वती को कहा था कि मैं अपना संपूर्ण ज्ञान तुम्हारे द्वारा आम जनमानस तक पहुंचाऊंगा। और देखिए, यही सब ध्यान की विधियां, एकाग्र होने की विधियां, तंत्र ज्ञान, ये सब कुछ हमें महादेव के द्वारा ही तो प्राप्त हो रहा है। बेशक वो माता पार्वती को सिखा रहे हैं, उनके द्वारा वो चीज हम तक पहुंच रही है, लेकिन पहुंच तो रही है ना। तो ये सब कुछ आप भी चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अब ये चर्चा हम बाद में करेंगे। माता पार्वती को महादेव कहते हैं कि तुम्हारा जन्म जिस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु हुआ था वो आज पूर्ण हो गया है। आज मैंने देख लिया है कि तुम एकाग्रता की चरम सीमा पर हो। अब तुम वो सारा ज्ञान मुझसे ले सकती हो जिसकी तुम अधिकारी थी, लेकिन अपनी कमियों की वजह से तुम उसे पूर्ण रूपेण ग्रहण नहीं कर पाई थी। पर अब तुम इस योग्य बन गई हो कि तुम संपूर्ण ज्ञान मुझसे प्राप्त कर सकती हो। माता पार्वती हैं, वो जब ये सब बातें सुनती हैं तो वो कहती हैं तो फिर ठीक है, तो महादेव हमें अपने साथ ले चलिए,
हमें अपने साथ ले चलिए, अतिशीघ्र ले चलिए, क्योंकि ये 18 वर्षों का विराम जो आज तक हमने सहा वो हमने इसलिए सह लिया क्योंकि हमारी स्मृति लुप्त थी। पर अब जब हमें सब कुछ याद आ चुका है कि हम आपकी अर्धांगिनी हैं, तो अब हम ये विरह और नहीं सह सकते, तो आप हमें शीघ्र यहाँ से ले चलिए। और महादेव, वैसे भी जब हम आपकी अर्धांगिनी हैं ही, तो फिर इस विवाह की आवश्यकता क्या है? महादेव कहते हैं कि ये विवाह तुम्हारे लिए नहीं, परंतु तुम्हारे माता पिता के लिए आवश्यक है। उनके लिए आवश्यक है क्योंकि उन्होंने जिस रूप में तुम्हारे माता पिता बनने हुए दायित्वों को निभाया है, तुम्हारे प्रति एक माता पिता के जो दायित्व थे वो सारे दायित्व उन्होंने निभाए हैं। और जब उन्होंने इतने दायित्वों का निर्वाह किया है तो वो उन दायित्वों के फल के भी अधिकारी हैं। और उन दायित्वों का फल ये है कि वो अपने हाथ से तुम्हारा कन्यादान करें। पार्वती, तुम्हें ये उन्हें मौका देना चाहिए। तुम अभी जैसे यहाँ रह रही हो मत्स्या की तरह, ऐसे रहो, शीघ्र हमारा विवाह हो जाएगा और फिर हम कैलाश चलेंगे। माता पार्वती भी इस बात को समझ जाती हैं कि वाकई वो माता पिता जिन्होंने मुझे अपनी सगी पुत्री की तरह पाला पोसा बड़ा किया, उनका हक छीनने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। और माता पार्वती इस बात को स्वीकार करके मत्स्या के रूप में ही वहीं पे रुक जाती हैं। विवाह की तैयारी होती है और पूर्ण रीति रिवाजों के साथ विवाह होता है। एक एक रस्म की अदायगी होती है। माता पिता के जो दायित्व होते हैं विवाह करने के लिए, वो सारे दायित्वों की पूर्ति वो करी उन्होंने। माता पिता का आशीर्वाद लिया माता पार्वती ने। तो सुकर्मा ने कहा आशीर्वाद देने के बाद कि पुत्री, शिव ही हमारे आराध्य हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों हमारे साथ चलो महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आशीर्वाद प्राप्त करना महादेव का ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। तो तुम लोग चलो, हम शिव मंदिर चलते हैं और वहां जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद ले लेते हैं। उधर दूसरी ओर सप्त ऋषियों को सूचना मिलती है। कश्यप ऋषि दौड़े दौड़े आते हैं। आप लोगों ने सुना, माता पार्वती को अपना लिया महादेव ने। मत्स्या के रूप में वो जहाँ रह रही थी, महादेव के साथ उनका विवाह हो गया। तो अत्रि कहते हैं, ऋषि अत्रि, कि ये क्रम अब समाप्त होना चाहिए। इतनी बार मिलना बिछड़ना हो चुका है महादेव का, अब इस क्रम को समाप्त हो जाना चाहिए। तो ऋषि दधीचि कहते हैं, अवश्य समाप्त होगा ये, क्योंकि एकाग्रता में निपुणता प्राप्त करके माता अब संपूर्ण हो गई हैं। और महादेव से अब तक उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसमें जो कमियां रह गई थी वो इस एकाग्रता की पूर्णता के पश्चात पूर्ण हो जाएंगी और वो दोबारा से अब तंत्र ज्ञान ले पाएंगी। और जैसे ही माता को तंत्र ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो माता अत्यंत लोक कल्याणकारी कार्य करने वाली हैं। इसलिए आप निश्चिंत हो जाएं आप सब। भृगु ऋषि कहते हैं, सत्य कहा आपने। अब तो वो शक्ति का रूप धारण करके असुरों दामनों का नाश करेंगी और पृथ्वी पर दोबारा से धर्म की स्थापना करेंगी। कश्यप ऋषि कहते हैं कि अब देवतागण फिर से सशक्त हो जाएंगे, धर्म की स्थापना हो जाएगी, हमारा ये ब्रह्मांड जो है अब वो फिर सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, सब बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि सबके मन में यही भाव है कि अब माता पार्वती शक्ति का रूप धारण करके इस धरती का उद्धार करेंगे। उधर जैसे कि मैंने बताया कि सुकर्मा ने कहा कि हमें मंदिर चलना चाहिए, तो मेधावती, सुकर्मा, महादेव, माता पार्वती सब मंदिर जाते हैं। मंदिर में जाकर महादेव का आशीर्वाद लेती हैं माता पार्वती भी और वो भी। और देखिए कि अपनी ही शिवलिंग के समक्ष यहाँ पर उनके माता पार्वती के माता पिता को प्रसन्न करने के लिए उनकी इच्छा पूर्ति हेतु महादेव स्वयं भी हाथ जोड़ लेते हैं। स्वयं हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं वो अपनी ही शिवलिंग के समक्ष, प्रणाम करते हैं। सुकर्मा कहते हैं महादेव से कि प्रभु, हम तो शापित जीवन जी रहे थे,
लेकिन आपकी कृपा से हमें मत्स्य जैसी पुत्री प्राप्त हुई और इस जैसी योग्य पुत्री का कन्यादान करने का सुख भी आपके आशीर्वाद से आज हमें प्राप्त हुआ है। हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन। और फिर वो शिव भगवान शिव की ओर देखते हैं और कहते हैं कि आपसे एक विनती है, क्या आप हमारी एक विनती स्वीकार करेंगे? तो महादेव कहते हैं बिल्कुल करेंगे, आप मेरी धर्मपत्नी के माता पिता हैं तो आप मेरे लिए भी माता पिता तुल्य हैं। आप बोलिए आप क्या चाहते हैं मुझसे। तो सुकर्मा कहता है कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जब हमारी मृत्यु हो तो हमारे मरने के पश्चात आप हमारा अंतिम संस्कार अपने पुत्र के रूप में अपना दायित्व निभाते हुए करें, क्योंकि हमारा कोई पुत्र नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारा अंतिम संस्कार आपके हाथों हो। महादेव सर हिलाकर हाँ कर देते हैं कि ठीक है, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। सुकर्मा कहते हैं क्योंकि आप अगर हमें हमारा संस्कार करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसीलिए हमने आपसे ये विनती करी है। महादेव कहते हैं कि आपके मोक्ष की प्राप्ति तो निश्चित है, वो तो वैसे ही निश्चित है। क्यों? क्योंकि आपने पूर्ण श्रद्धा के साथ शक्ति का दान शिव को दिया है। देखिए, अब महादेव ने वो बात कह ही दी कि आपने शक्ति का दान शिव को दिया है। सुकर्मा हैरान होता है, कहता है मैं कुछ समझा नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने कौन सा दान दिया है शिव को? माता पार्वती और महादेव दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं। माता पार्वती भी मत्स्य कन्या से पार्वती बन जाती हैं और वो महादेव बन जाती हैं एक मछुआरे से। और उनके इस स्वरूप को देखकर सुकर्मा और मेधावती का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है, जैसे उनकी सांस तो ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई। मेधावती तो चक्कर खा जाती है। मेधावती कहती है तो क्या मत्स्य साक्षात शक्ति का रूप थी और आप महादेव, और हम आप लोगों को पहचान नहीं पाए? हाथ जोड़ के कहती है हम तो धन्य हो गए प्रभु, हम तो धन्य हो गए। जिस संतान के बिना हम दुखी थे, देवी शक्ति ने पुत्री बनकर हमें जन्म जन्मांतर तक तृप्त कर दिया है, और आपको जमाता के रूप में पाकर तो हम धन्य हो गए हैं, धन्य। और ये कहते हुए वो दोनों पैरों में झुक जाते हैं। जैसे वो पांव की ओर झुकते हैं तो माता पार्वती रोक देती है, रुकिए, रुक जाइए। माता पिता यदि संतान के चरण स्पर्श करेंगे तो पाप तो संतान को लगेगा ना। चाहे हम शक्ति हैं, हम जो भी हैं, लेकिन हमें आपने अपनी पुत्री की तरह पाला है। आप हमारे माता पिता हैं, और माता पिता कभी भी चरण स्पर्श नहीं करते अपने बच्चों के, तो आप हमारे चरण स्पर्श मत कीजिए। सुकर्मा और मेधावती की आंखों से अश्रुओं की धारा बहती है, खुशी के अश्रुओं की, कि शक्ति स्वरूपा माता उनकी पुत्री बनकर उनके साथ इतना टाइम रही, इतने समय तक रही, और महादेव उनके जमाता बने। माता पार्वती कहती हैं कि माता पिता को कि अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना है। वो दोनों आज्ञा देते हैं, वो कैलाश की ओर चल पड़ते हैं, क्योंकि सुकर्मा और मेधावती अब तो कुछ कहने लायक ही नहीं रहे ना। उनके तो खुशी के मारे उनकी आंखों से लगातार अश्रु बहते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साक्षात महादेव के और माता पार्वती के दर्शन जो कर लिए। उधर कैलाश पहुंचते हैं दोनों। जब कैलाश पहुंचते हैं तो महादेव बताते हैं, महादेव कहते हैं कि पार्वती, जब तुम मत्स्य कन्या के रूप में अवतरित हो गई थी तो मैं अत्यंत व्यथित था, अत्यंत व्यथित। परंतु आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं नवीन दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, नवीन दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने जा रहा हूँ। और एक बात और कहता हूँ पार्वती, कि अब तुम तंत्र ज्ञान को प्राप्त करने की अधिकारी हो चुकी हो, इसलिए आओ हम अपना दाम्पत्य जीवन की शुरुआत तंत्र ज्ञान से ही करेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें तंत्र ज्ञान दूंगा, उसके बाद हम कुछ और करेंगे। और इस प्रकार से महादेव सीधे उनको
शमशान घाट, जो शमशान आपको मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि सीमा रेखा पर, कैलाश की सीमा रेखा पर एक शमशान है। वहाँ पर जलती चिताओं के बीच में, जहाँ कोई नहीं आता, और वहीं एक गुफा होती है। उस गुफा में महादेव ले जाते हैं माता पार्वती को तंत्र ज्ञान की शिक्षा देने के लिए। और उधर दूसरी ओर ताड़कासुर गुस्से से दंदनाता हुआ अपने जब भवन में पहुंचता है तो क्या देखता है कि रक्त बीज, धूम्रलोचन, शुंभ, निशुंभ वो सब स्वर्ग की अप्सराओं के साथ नृत्य कर रहे हैं और सुरापान कर रहे हैं, बड़े खुश हैं। ताड़कासुर को बड़ा क्रोध आता है, जोर से पैर पटकता हुआ बोलता है, किस बात की खुशी मना रहे हैं आप लोग? किस बात का आनंद मिल रहा है आपको? इस बात का कि मेरी मृत्यु निकट आ गई है? धिक्कार है तुम लोगों को, धिक्कार है कि मैंने तुम, और धिक्कार तो मुझे भी है कि मैंने तुम जैसे मूर्खों को विश्वास किया, तुम जैसे मूर्खों से सहायता की अपेक्षा करी, जबकि तुम लोग तो किसी काबिल हो ही नहीं। वो कहते हैं, शुंभ निशुंभ कहते हैं कि हुआ क्या है, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? तो ताड़कासुर कहते हैं, तुम्हें ज्ञात भी है कि मत्स्या रूपी पार्वती इतनी बड़ी हो गई हैं और उनका विवाह शिव के साथ हो गया और शिव उनको लेके कैलाश पे पहुंच चुके हैं। खबर है तुम्हें? ये खबर तो मुझे अब मिली है ना। तो जो शुंभ होता है वो एकदम कहता है, रक्त बीज, धूम्रलोचन, जाओ जाकर पृथ्वी को नष्ट कर दो, रक्त की नदियां बहा दो। तो ताड़कासुर बोलता है, पर इससे क्या होगा? पृथ्वी पर आप जो कुछ करेंगे उससे क्या होगा? तो शुंभ कहता है, इससे होगा, इससे महादेव कुपित होंगे। असुर राज, आप जानते हैं कि महादेव को कैलाश और पृथ्वी से बहुत लगाव है और वो पृथ्वी वासियों की रक्षा हेतु आएंगे ही आएंगे। और उनकी रक्षा हेतु जब वो रक्त बीज को मारने की प्रक्रिया करेंगे तो इस प्रक्रिया में सहस्त्रों रक्त बीज उत्पन्न होते जाएंगे, क्योंकि जहां जहां रक्त गिरेगा वहां वहां वो बीज के रूप में एक और रक्त बीज को पैदा कर देगा। तो इस प्रकार से महादेव उनका संहार करने में लगे रहेंगे, उनका पूरा ध्यान उस ओर केंद्रित रहेगा और उस समय हम पार्वती को उठाकर यहाँ ले आएंगे। जैसे आपको अपने जीवन की चिंता है ना, तो हमें आपके जीवन से ज्यादा इस चीज का लोभ है कि हम पार्वती को प्राप्त करना चाहते हैं और इस प्रकार से हम पार्वती को प्राप्त कर लेंगे। तो ताड़कासुर को लगता है कि बात तो जायज है, इस तरीके से जो ये तैयारी कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, ये सफल तो हो सकती है। अब इधर ये लोग अपनी योजनाएं बना रहे हैं, उधर दूसरी ओर महादेव और माता पार्वती हवन कुंड प्रज्वलित करके और तंत्र ज्ञान की शिक्षा हेतु बैठ जाते हैं। अब महादेव को कोई शंका नहीं है कि माता पार्वती ये तंत्र ज्ञान ग्रहण कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, इसलिए वो पहले ही बोलते हैं कि पार्वती, ये जो तुम्हारे समक्ष मुंडमाल पड़ा है इसे पहन लो। माता पार्वती 1 मिनट के लिए हिचकिचाती हैं कि मुंडमाल कैसे पहन लूं मैं। तो जैसे ही उनकी शक्ल देखते हैं, उनका चेहरा देखते हैं महादेव, तो कहते हैं, पार्वती क्या कोई शंका है? माता पार्वती को याद आता है कि नहीं, अब कोई प्रश्न नहीं, अब कोई त्रुटि नहीं, अब कोई गलती नहीं। कहती नहीं 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 स्वामी, नहीं, अब हम दोनों के मध्य किसी प्रकार की शंका का कोई स्थान नहीं है। और ये कहते हुए वो मुंडमाल उठाती हैं और मुंडमाल को पहन लेती हैं। तंत्र ज्ञान शुरू होता है। मुंडमाल पहने हुए माता पार्वती आहुतियां देनी शुरू कर देती हैं, आहुतियां देती हैं। तो आहुति, पहले आहुति के बाद ही भगवान शिव कहते हैं कि ये समय तुम्हारी सभी जिज्ञासाओं और ज्ञान पिपासा को तृप्त करने का है पार्वती। जिन बातों के उत्तर हेतु तुम अधीर थी, आज तुम्हें वो सब बातें, उन सब चीजों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और तुम ये जानने को व्याकुल हो ना पार्वती, सबसे पहले तो कि ये मुंडमाल किनके हैं जो मैं धारण करता हूं, इनकी व्यथा का कारण क्या है, क्यों मैं इनकी वेदना से इतना ग्रस्त हूं, यही जानने के लिए तुम व्याकुल हो ना। तो सुनो पार्वती, सत्य तो ये है कि ये मुंडमाल तुम्हारे हैं पार्वती, तुम्हारे। माता पार्वती का मुख खुला का खुला रह जाता है, क्या ये मुंडमाल मेरे हैं? शिव कहते हैं हाँ,
और ये जो तुम्हें प्रेत सी दिखने वाली आत्माएं जो दिखती हैं ना तुम्हें, ये वास्तविक रूप में आत्माएं नहीं हैं। ये वास्तविक आत्माएं नहीं है पार्वती, ये हैं तुम्हारे गत जन्मों की इच्छाएं, जिन्होंने तुम्हें मुझसे मिलने नहीं दिया हमेशा के लिए कभी भी। और फिर महादेव समझाते हैं माता पार्वती को कि देखो पार्वती, मानव शरीर में 7 शरीर होते हैं, जिनमें से चौथा शरीर होता है ज्ञानमय कोश। आपको कोशों की व्याख्या मैंने लिखित रूप में भी भेजी थी, व्हाट्सएप करी थी, और मौखिक तो मैंने कथा में आपको बताया ही था कि कोशों का ज्ञान माता पार्वती को पहले ऋषि दधीची ने दिया था। जब महादेव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती तपस्या करना शुरू करने वाली थी, तब ये सारे ज्ञान ऋषि दधीची ने माता पार्वती को दिए थे। तो आज महादेव वही बता रहे हैं कि चौथा शरीर ज्ञानमय कोश का होता है, जिसमें हर मनुष्य की इच्छाएं वास करती हैं। और सिर्फ इच्छाएं वास नहीं करती, इसी ज्ञानमय कोश में इच्छाओं से छुड़ाने वाला ज्ञान भी होता है, वो भी यहीं वास करता है। परंतु कहां पर मुसीबत आती है, जब इच्छाएं अधिक बलवान हो जाएं, तो उनसे उत्पन्न होने वाला जो कंपन होता है, वो चौथे शरीर को प्रेत योनि में बांध देता है। हम कहते हैं ना, इसीलिए आपने कई बार सुना भी होगा कि अतृप्त इच्छाएं जब रह जाती हैं, तो तब जो है वो व्यक्ति प्रेत रूप में आ जाता है। अब समय हो गया, ये चर्चा बाकी हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम ले लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवोहम।